दोस्तों, कोई भी बिल्डिंग किस पर डिपेंड रहती है? वो डिपेंड रहती है पिलर्स पर। जितने उनकी मजबूत पिलर्स होंगे उतनी ही बिल्डिंग मजबूत होगी। ऐसे ही हमारी जो सेक्सुअल लाइफ है वो भी कहीं ना कहीं पिलर्स पर टिकी हुई है। और कितने पिलर्स पर टिकी हुई है? 4 पिलर पर सेक्सुअल लाइफ टिकी हुई है। यदि आपके जो ये 4 पिलर्स हैं जो मैं आपको भी इस वीडियो में बताऊंगा ये मजबूत है तो आप विश्वास मानिए, आपको जिंदगी में कभी भी कोई मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी और ना ही कोई 1 रुपया अपना पैसा किसी को देना पड़ेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। और कहीं ना कहीं आप एक सेक्सुअल हेल्थ मतलब कहीं ना कहीं सेक्स एजुकेशन देने की मैं कोशिश करता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। तो इसलिए मेरी प्लीज रिक्वेस्ट है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। देखिए, इसमें जो सबसे पहला पिलर है वो है डाइट। यदि आपकी डाइट, अब आप अपनी डाइट में क्या लेते हो? फ्रूट्स ले रहे हो, सब्जी ले रहे हो और जितने भी तले हुए खाने हैं यानी कि जो प्रोसेस्ड फूड है वो निकाल देते हो। आप ड्राई फ्रूट्स लेते हो, आप ऐसे डाइट लेते हो जो आपका ब्लड में नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ाए यानी कि आपका जो ब्लड फ्लो बढ़ाए। तो आप विश्वास मानिए, डाइट के अंदर सब कुछ है, मतलब सारे मल्टीविटामिन है। आपको कोई बाहर से कोई सप्लीमेंट लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी यदि आपकी डाइट बेटर है। तो यदि आज से ही आपने अपनी डाइट पर ध्यान देना स्टार्ट कीजिए, यानी कि आपने अपनी डाइट में क्या करा, जितनी भी बाहर का खाना है वो बंद कर देना, जितनी भी ऑयली चीज़ है वो बंद कर दिया। और क्या लिया? फल, सब्जी, ड्राई फ्रूट्स, चुकंदर जिसको बीट रूट, इसके ऊपर तो मैं स्पेशली वीडियो बना चुका हूँ। सूप या आप कह सकते कोई जूस, वेजिटेबल जूस, वो भी आप ले सकते हो। तो यदि आपने अपनी डाइट को चेंज कर दिया तो विश्वास मानिए आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है ना वो इतनी बेस्ट हो जाएगी, कहीं ना कहीं आपने सोचा भी ना होगा। सेकंड है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के ऊपर तो मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और मैं एक्सरसाइज क्यों कह रहा हूँ, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो इससे आपका जो हार्ट रेट है यानी कि जो आपका दिल है वो पंपिंग करेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा। हार्ट रेट बढ़ेगी तो क्या होगा कि जो ब्लड फ्लो पेनिस में वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। जब पेनिस में ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो लिंग में तनाव बेटर होगा। इसलिए मैं हर बार कहता हूँ एक्सरसाइज को अपने जीवन का अहम हिस्सा बना लीजिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जिम में जाना है 1 घंटा 2 घंटा आपको वेट उठाना है, मैं इसके लिए कभी भी बात नहीं करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि आप 30 मिनट वॉकिंग कीजिए, ब्रिस्क वॉक कीजिए, स्विमिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए, कुछ भी यानी कि जो आपको अच्छा लगता है। कोई भी आप एक्टिविटी आपको पकड़ लेनी है कि मुझे आधा घंटा ये एक्टिविटी करनी है, चाहे आप सीढ़ियों में ऊपर नीचे चलिए, तेजी से पार्क में चलिए, कुछ भी करिए, यानी कि आप आधा घंटा अपनी बॉडी को जरूर दीजिए। इससे क्या हो कि आप बहुत तेजी से ब्लड फ्लो बढ़ेगा। सारा खेल ब्लड फ्लो का है। जब आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो कम होगा तभी आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम होगी। ये बात आप याद रख लेना और आपने आज से ही एक्सरसाइज करना स्टार्ट कीजिए। कुछ भी जो आपको पसंद है आप आज देख लेना और 1 महीने के बाद देख लेना आपकी जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है ना, जो आप कहते हो कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, कुछ भी आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिसके लिए आप बहुत मोटा पैसा खर्च करने वाले हो या आप ले रहे हो कोई मेडिसिन, बिल्कुल छूट जाएगी। नेक्स्ट है नींद यानी कि स्लीप। आप यदि 7 से 8 घंटे गहरी नींद लेते हो तो आप क्या फायदा होगा? पहली बात, आपका जो इस कोर्टिसोल लेवल, कोर्टिसोल मतलब एक हार्मोन है जिसको जब स्ट्रेस होता है, जब कोर्टिसोल बढ़ता है, तो जब आप गहरी नींद में जाते हो तो कोर्टिसोल लेवल डाउन होता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वो इंक्रीज होता है। तो जब भी देखिए, आपको बता देता हूं मैं, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है हमारी बॉडी में कब बनता है, कब बढ़ता है? सोते समय। जगते समय टेस्टोस्टेरोन का लेवल कभी नहीं बढ़ता है। तो जब आप गहरी नींद में जाओगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा और जो कोर्टिसोल लेवल है वो डाउन होगा। मॉर्निंग इरेक्शन, हमारे पास जब पेशेंट कहते हैं कि हमें मॉर्निंग इरेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है तो मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि आप अच्छी नींद ले रहे हो? तो वे कहते हैं नहीं। यदि आप अच्छी नींद लेना स्टार्ट कर दिया आपने तो आप देखना आपका जो मॉर्निंग इरेक्शन मतलब सुबह के समय तनाव होना, वो आपका बढ़ जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो डाउन हो रहा है ना वो बढ़ जाएगा। आज के समय में देख रहे हो जो आज की यंग जनरेशन है वो कहीं ना कहीं अपनी नींद से कटौती कर रही है। रात को सो रहे हैं 2 बजे 3 बजे, सुबह उठ जाते हैं 6-7 बजे, तो उनकी नींद नहीं पूरी हो रही है। इसकी वजह से उनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो डाउन हो रहा है, कोर्टिसोल लेवल वो बढ़ रहा है। इसलिए प्लीज अपनी नींद को प्रॉपर कीजिए।
और नेक्स्ट है और जो फाइनल है और जो सबसे मैं कहूँगा इम्पोर्टेंट है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आज हर कोई भी, चाहे मैं भी अपनी बात करूं, हर इंसान कहीं ना कहीं तनाव से जूझ रहा है, लेकिन कुछ लोग उसको मैनेज कर लेते हैं, कुछ लोग उसको मैनेज नहीं कर पाते। जो लोग उसको मैनेज कर लेंगे स्ट्रेस को, वो जीत जाएंगे, और जो मैनेज नहीं कर पाएंगे वो हार जाएंगे। सारा खेल यही है। आज हर आदमी स्ट्रेस से गुजर रहा है। स्ट्रेस की वजह से मैंने अभी आपको बताया कि एक हार्मोन है कोर्टिसोल। जब स्ट्रेस बढ़ता है हमारे, तो कोर्टिसोल लेवल का लेवल इंक्रीज होता है। तो जब कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज होगा तो टेस्टोस्टेरोन डाउन होगा। तो आप प्लीज़ अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए, उसको मैनेज करिए और खुद मैनेज करिए। ऐसा नहीं कि आप किसी मेडिसिन के लेकर या कोई सप्लीमेंट लेकर उसको मैनेज करें। ये सब खुद आपको करना है। क्या करना है? स्ट्रेस को मैनेजमेंट। इसके लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है डीप ब्रीथिंग। जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है तो आप डीप ब्रीथिंग कीजिए। जब भी आप डीप ब्रीथिंग करोगे तो जो कोर्टिसोल लेवल है वो डाउन हो जाएगा, और जो सेरोटोनिन और डोपामिन है वो इंक्रीज हो जाएगा। आप देखना आपकी जितनी भी टेंशन है वो छूमंतर हो जाएगी। दोस्तों, टेंशन सभी को है, ऐसा नहीं कि आप स्पेशल धरती पर आए हों जिसको तनाव है। आपको मैं मानता हूँ कि तनाव है, लेकिन उस तनाव को आप मैनेज करना सीखिए। यदि आप उसको मैनेज करना नहीं सीख पाओगे तो आज न कल आप बहुत सी बीमारी, मैं ये नहीं करूँ कि आपको सेक्सुअल बीमारी होगी, कुछ और बीमारी जैसे आपको डायबिटीज भी हो गई, आपको हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपको लीवर प्रॉब्लम भी हो सकती है, किडनी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो स्ट्रेस जितना हो सकता है उसको मैनेज करिए। और जो मैंने आपको 4 पिलर बताए ना, इन पर आज से ही ध्यान देना स्टार्ट कीजिए। 1 महीना आप चारों चीज़ों को करना स्टार्ट कीजिए, यानी कि डाइट, अच्छी डाइट लीजिए, एक्सरसाइज करना स्टार्ट कीजिए, अच्छी नींद लेना स्टार्ट कीजिए और अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखिए। आप देखना आपको कोई भी मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी। यदि आप कोई मेडिसिन खाना चाह रहे हो तो पहले ही आप 4 काम करके देखिए, उसके बाद मेरा विश्वास है आपको कोई मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपके मन में बहुत से सवाल आते हैं। देखिए, सेक्सुअल ये कोई बीमारी नहीं होती कि सेक्सुअल या गुप्त रोग कोई बीमारी है, कोई प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बीमारी है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कोई बीमारी है। ये कहीं ना कहीं आपके अंदर सेक्स नॉलेज की कमी है। यदि आप अपनी नॉलेज को बढ़ाओगे तो आप देखना आपको कोई मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अंदर बहुत से डर हैं, बहुत से मिथ आपने पाल रखे, उन मिथ को, डर को दूर कीजिए। अब वो जो वे मिथ हैं, वे डर है, वे दूर कैसे हो गए? इसके लिए आप मेरी वीडियो जरूर देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप सब्सक्राइब कीजिए। सेकंड है, आप मेरी लिखी हुई जो मेरी मेहनत है ना, 10 साल की जो मेरी मेहनत है वो मैंने इस किताब में डाली हुई है। एक बार ये किताब जरूर पढ़कर देखिए। कोई महंगी नहीं है, इतना मैंने इसका दाम नहीं रखा कि आप इसको परचेज ना कर पाए। 199 मैंने इसका दाम रखा है, और बहुत हर इंसान इसको अफोर्ड कर सकता है। मैंने इससे कोई कमाई नहीं कर रहा हूँ, मैं इससे कि आपसे कोई कमाई कर रहा हूँ। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि आपके पास एक सही नॉलेज, एक सही सेक्स एजुकेशन आप तक पहुँचे, जिससे कि आप फ्यूचर में अपना जो पैसा है, कीमती पैसा है, वो बर्बाद होने से बचा सकें। क्योंकि मार्केट में आज के समय आपको पता नहीं कि आपकी जेब से कहीं ना कहीं आपको फंसाया जा रहा है डर की वजह से। आप उस डर की वजह से बहुत मोटा पैसा खर्च करने वाले हो। तो प्लीज़ अपना वो मोटा पैसा बचाइए और एक बार ये किताब जरूर पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।